हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई लोकी सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 को। इस सीजन की IMDb रेटिंग है 9.1 आउट ऑफ 10। ये रॉटेन टोमेटोज पे 96% फ्रेश है और 94% गूगल यूजर्स ने इस सीजन को लाइक किया है। लोकी एपिसोड 1 में जब लोकी टेसरैक्ट लेकर अपनी मेन टाइमलाइन से भाग गया था तो टीवी उसे पकड़कर ले जाती है सजा देने के लिए, पर यहाँ पर मोबियस उससे एक मिशन में अपनी हेल्प चाहता है, इसलिए वो उसे सजा से बचा लेता है। और ये मिशन होता है एक दूसरे लोकी को पकड़ने का, जो कि हमारे लोकी की तरह ही एक वेरिएंट होता है, पर वो अलग अलग जगह पे जाके सभी मिनट्समैन को मार रहा होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1985 में किसी जगह पर, जहाँ पर मिनटमैन को एक वेरिएंट का सिग्नल मिला होता है, तो वो वहाँ पर उसी वेरिएंट की खोज में जाते हैं। यहाँ पर इस वेरिएंट के सिग्नल को ट्रेस करते करते वो एक टेंट में जाते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो एक ट्रैप है और वो यहाँ पर फंस गए हैं। तभी उनमें से एक मिनटमैन C-20 में लोकी वेरिएंट की कॉन्शियसनेस आ जाती है, मतलब कि लोकी वेरिएंट उस पर काबू कर लेता है। इसके बाद C-20 अपने सभी साथियों को मार देती है और तभी पीछे से लोकी वेरिएंट आकर C-20 को बेहोश कर देता है और C-20 का टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस, जिससे वो सभी लोग एक टाइम से दूसरे टाइम में ट्रैवल करते हैं, वो उससे ले लेता है और इसी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस की हेल्प से वो C-20 को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लोकी को देखते हैं, जो कि TVA के बारे में पढ़ रहा होता है, मतलब उसे पढ़ाई जबरदस्ती करनी पड़ रही होती है। यहाँ पर वो क्लॉक जो कि उसे पढ़ा रही होती है, वो उसे बताती है कि अगर नेक्सस इवेंट की ब्रांचेस रेड लाइन को क्रॉस कर दे तो फिर TVA कभी भी उस टाइम लाइन को रीसेट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर कोई नई टाइमलाइन क्रिएट होती है और अगर उसे रेड लाइन से पहले रीसेट नहीं किया गया तो उसके बाद उसे रीसेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद वहाँ मोबियस आता है। मोबियस आकर लोकी को एक कोड देता है जिसके पीछे वेरिएंट लिखा होता है। अब यहाँ से सूटेड बूटेड लोकी और बाकी सारे लोग एक मिशन पर जा रहे होते हैं। असल में उन्हें खबर मिली होती है कि एक बार फिर से बहुत सारे मिनट्समैन को मार दिया गया है और वो सभी लोग वेरिएंट लोकी की तलाश में जाने वाले होते हैं। यहाँ जाने से पहले मोबियस बताता है कि हमने कई सारे लोकी को निपटाया है। यहाँ पर वो बहुत सारे लोकीज की फोटोज दिखाता है। ये सारे लोकी अलग अलग यूनिवर्स के और अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। मोबियस बताता है कि ये सारे लोकीज अलग अलग दिखते थे, अलग अलग पावर्स थी, पर हमने सबको ठिकाने लगा दिया। इसके बाद ये सब लोग 1985 वाले उसी जगह पे जाते हैं जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर वो उस टेंट में देखते हैं तो सारे मिनट्समैन मर चुके होते हैं। यहाँ पर लोकी सबको अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है और बातों बातों में मोबियस से खुद को टाइम कीपर से मिलवाने की बात करता है, पर मोबियस समझ जाता है कि लोकी सबको अपने झांसे में ले रहा है, क्योंकि असल में ये वो लोकी है जो कि हमेशा से ही सत्ता पाना चाहता था और एसगार्ड और मिडगार्ड पर राज करना चाहता था। इसलिए अभी भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा है और अब वो चाहता है कि वो टाइम कीपर्स को हरा दे और TVA पर राज करे। पर ये बात मोबियस बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने उसकी पूरी कुंडली, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसका बचपन, सब कुछ देख रखा होता है। यहाँ पर लोकी की बातों में कोई नहीं आता और फिर ये सब लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हुए वो एक रीसेट चार्ज वहाँ पर रख देते हैं जो कि उस टाइमलाइन को रीसेट करता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में टाइमलाइन रीसेट कैसे होती है। टाइमलाइन रीसेट होने का मतलब होता है कि एक रीसेट चार्ज एक ऐसा डिवाइस है जो कि उसके आसपास की सभी उन चीजों को मिटा देगा जिसकी वजह से उस टाइमलाइन में डिफरेंसेस आए हुए होते हैं। वापस आने के बाद मोबियस जज रेवोना से मिलता है। ये मिशन फेल होने के बाद उसे एक दूसरी परमिशन चाहिए होती है लोकी को अगले मिशन में अपने साथ रखने के लिए। रेवोना और मोबियस अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए रेवोना को ना चाहते हुए भी मोबियस को एक और बार एक दूसरे मिशन में लोकी को रखने के लिए परमिशन देनी पड़ती है। अब लोकी के पास लास्ट चांस है। अगर इस बार वो लोग लोकी वेरिएंट के करीब नहीं पहुंचे तो ऐसा हो सकता है कि लोकी को भी दूसरे वेरिएंट की तरह मिटा दिया जाए। मोबियस लोकी को हर वेरिएंट की केस फाइल पढ़ने को बोलता है ताकि वो कुछ चीजें जो TVA मिस कर रहा है शायद वो लोकी समझ पाए। लोकी ये केस फाइल पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है और वहाँ के काउंटर पे जाकर वो दूसरी फाइल्स की मांग करता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये सारी फाइल्स कॉन्फिडेंशियल है। परेशान होकर लोकी बोलता है कि मुझे कोई भी ऐसी फाइल दे दो जो कॉन्फिडेंशियल ना हो। इस पर वो उसे कुछ थोड़ी सी फाइल्स देती है, जिसमें से एक फाइल रैग्नारॉक की होती है। वही रैग्नारॉक जो कि एसगार्ड में आया था, जिसकी वजह से पूरा एसगार्ड तबाह हो गया था। ये फाइल देखते वक्त लोकी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर तभी उसके दिमाग में कुछ चमकता है और वो मोबियस के पास जाता है। वो मोबियस को बताता है कि अगर किसी जगह पे एपोकलिप्स आने वाला है तो वहाँ की सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए अगर कोई भी वेरिएंट उस जगह पर जाकर कोई भी डिफरेंसेस करता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो पूरी जगह ही बर्बाद होने वाली है और उस जगह के सारे लोग भी उसी के साथ।
इसलिए लोकी वेरिएंट उन्हीं जगहों पे छिप रहा होगा जहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होगी, जिससे वो वहाँ पर कोई भी डिफरेंस करेगा तो टीवीए को कभी भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई नई टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी जगह ही थोड़ी देर में खत्म होने वाली होगी। तो अब लोकी की बात सही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए मोबियस और लोकी बहुत साल पहले इटली में जाते हैं, जहाँ पर वो जगह वोल्केनो से पूरी खत्म होने वाली होती है। यहाँ पर लोकी सबको ओपनली जाके बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है वगैरह वगैरह, और उसके सामने मोबियस अपने डिवाइस में ये चेक कर रहा होता है कि नई टाइमलाइन और वेरिएंट का सिग्नल मिलता है या नहीं। पर मोबियस शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सच में किसी भी नई टाइमलाइन का सिग्नल या फिर किसी भी नए वेरिएंट का सिग्नल उसे नहीं मिलता है, जबकि एक वेरिएंट लोकी उसके सामने खड़ा होता है। इसके बाद वापस आकर मोबियस उस टॉफी को देखता है जिसे कि एपिसोड 1 में लोकी वेरिएंट ने एक बच्चे को दिया था। मोबियस बताता है कि ये टॉफी 2047 से 2052 के बीच में सेल की जाती थी। तो अब हमें बस ये पता करना है कि इस बीच के वक्त में कोई ऐसी जगह पर एपोक्लिप्स आया था या नहीं जहां पर ये टॉफी भी सेल की जाती हो। थोड़ी देर में चेक करने के बाद लोकी को वो जगह मिल जाती है, अल्बामा 2050, जहां पर फ्लड से वो पूरा शहर तबाह हो गया था, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसमें बहुत सारे खाने की सामान वगैरह सब कुछ होता है, और ये टॉफी भी वहाँ पर मिलती थी। इसके बाद वो सब एक टीम के साथ अल्बामा 2050 में जाते हैं, जहाँ पर वो 2 टीम्स में बट जाते हैं। लोकी को एक हेड मिनटमैन के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो मिनटमैन बिल्कुल भी लोकी के ऊपर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उसे मोबियस के साथ नहीं जाने देती है। अब एक टीम में बाकी सारे लोग होते हैं और दूसरे टीम में सिर्फ लोकी और वो मिनटमैन होते हैं। यहाँ पर दूसरी टीम एक तरफ चली जाती है लोकी वेरिएंट को ढूंढने के लिए, तभी उस मिनटमैन के अंदर लोकी वेरिएंट की कॉन्शियसनेस आ जाती है। दूसरी तरफ मोबियस की टीम को C-20 मिल जाती है, जो कि उसे बताती है कि ना चाहते हुए भी उसने टाइम कीपर्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है, ये सब उसने लोकी वेरिएंट को बता दिया है। बेशक लोकी वेरिएंट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उससे सब कुछ उगलवा लिया होगा। दूसरी तरफ लोकी वेरिएंट हमारे लोकी से बात करता रहता है, और बात करते करते उससे सामने जो भी मिलता है उस इंसान में अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करता रहता है। यहाँ पर लोकी उसे ऑफर देता है कि अगर लोकी वेरिएंट उसके साथ काम करे तो फिर लोकी टीवीए के ऊपर राज करेगा और लोकी वेरिएंट को अपना सेनापति रखेगा। पर लोकी वेरिएंट इतने फालतू ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद दोनों में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर लोकी वेरिएंट लोकी के ऊपर भारी पड़ता है। जब लोकी पिट कर पड़ा होता है तब लोकी वेरिएंट उसी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को एक दूसरे डिवाइस के ऊपर रखता है, जो कि बहुत सारे वायर्स से कनेक्टेड होता है। ये सारे वायर्स अलग अलग रीसेट चार्जेस से कनेक्टेड थे, और इस डिवाइस पर एक टाइम चल रहा होता है, और ये सारे रीसेट चार्जेस वो रीसेट चार्जेस थे जो कि उसने अलग अलग जगह पे जाकर मिनट्समैन को मार कर वहां से चुराए थे। अब तक लोकी को होश आ गया होता है और वो उठ चुका होता है। तभी उसके पीछे से असली लोकी वेरिएंट बाहर आती, जो कि एक लड़की होती है। आई एम सॉरी, अभी तक मैंने लोकी वेरिएंट को एक लड़के की तरह से बताया, क्योंकि यही इस एपिसोड का सस्पेंस था। अगर पहले से बता देते तो मजा खराब हो जाता। यहाँ पर लोकी वेरिएंट बोलती है कि ये तुम्हारी नहीं मेरी कहानी है, और तभी उस डिवाइस का टाइम खत्म हो जाता है, और डिवाइस का टाइम खत्म होते ही वहाँ पे सारे रीसेट चार्जेस ऑन हो जाते हैं, और उन सभी रीसेट चार्जेस के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे टाइम ट्रैवल करने वाले पोर्टल खुल जाते हैं, जिससे कि मिनट्समैन ट्रैवल करते थे, और वो सारे रीसेट चार्जेस मेन टाइमलाइन में गिरने लगते हैं। मतलब कि वो टाइमलाइन जिसको बचाने के लिए टीवीए काम कर रहा है, वो सारे रीसेट चार्जेस उसी टाइमलाइन में गिरने लगते हैं। और तभी ये बात टीवीए के अंदर बैठे ऑफिसर्स को भी पता चल जाती है कि कोई पूरी मेन टाइमलाइन को ही रीसेट करना चाहता है, और ऐसा करने से बहुत सारी दूसरी नई टाइमलाइंस क्रिएट होने लगती हैं। अब जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है, वहाँ पर लोकी वेरिएंट अब उस डिवाइस को उठा लेती है, क्योंकि अब उस डिवाइस का काम खत्म हो चुका है और सारे रीसेट चार्जेस मेन टाइमलाइन में गिर चुके हैं। तो वो उस डिवाइस से एक दूसरा पोर्टल खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। अब लोकी के पास एक ऑप्शन था, या तो वो लोकी वेरिएंट के पीछे जाए, नहीं तो वो वापस से टीवीए के पास जाए। टीवीए के पास जाने पर ऐसा हो सकता था कि उसे गायब कर दिया जाए, इसलिए किंग ऑफ मिस्टीवियस लोकी एक बार फिर से सबको धोखा देते हुए लोकी वेरिएंट के पीछे उसी टाइमलाइन में चला जाता है, और वो पोर्टल वहीं पर बंद हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने एपिसोड 1 का एक्सप्लेन अभी तक नहीं डाला है। अगर मेरे इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं एपिसोड 1 का भी एक डिटेल एक्सप्लेन डालूंगी। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।